नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। हमने कंप्यूटर जीके एमसीक्यू सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंतर्गत 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। इन वीडियोस की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंतर्गत पेन ड्राइव है, डीवीडी है, सीडी है, एसएसडी है और अन्य जो डिवाइसेस है वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, उनके आंसर और उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। हम इसी प्रकार एक एक करके कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के सभी टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के पश्चात कमेंट में कंप्लीट जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंतर्गत हमको पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, एसएसडी मिल जाती है। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमको मिल जाता है, स्टोरेज डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब हम कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं तो क्या होता है, ये प्रोसेसिंग के बाद हो जाता है आउटपुट, और आउटपुट हमको सटीक लगता है तो हम उसको स्टोर कर देते हैं, यानी कि उसको सेव कर देते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर उपयोग की जाती है। बोले तो सी आपका राइट आंसर है। यानी कि स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत एक प्रकार का हार्डवेयर मिल जाता है जो डेटा है, फाइल्स है, प्रोग्राम्स है या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या सुरक्षित रूप से ज़रूरत पड़ने पे वापस लाने के लिए इसको स्टोर किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमको अलग अलग प्रकार की स्टोरेज मिल जाती है। तो इसके बारे में देखें, यहाँ से प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंड मतलब तृतीयक या टर्शियरी स्टोरेज मिल जाती है, पोर्टेबल स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज है, ऑप्टिकल स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है, फ्लैश स्टोरेज है, नेटवर्क स्टोरेज है। ये सारी स्टोरेज मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज बोले तो प्राथमिक संग्रहण डिवाइस, जिसके अंतर्गत देखें तो सीपीयू के पास में होती है और काफ़ी तेज अस्थायी रूप से इसका उपयोग किया जाता है ना, अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो आपको देखने मिल जाता है रैम। रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, सिस्टम बंद होते ही डेटा हट जाता है। फिर हो जाती है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी में डेटा स्टोर तो रहता है पर डिलीट नहीं होता, क्योंकि लाइट ऑफ हो जाए तब भी ये डिलीट नहीं होता, स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। बायोस जैसे कि हम देखें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर हो जाता है। फिर सेकेंडरी लेवल पे स्टोरेज डिवाइस मिल जाती है, जिसे द्वितीयक संग्रहण बोल देते हैं। स्थायी रूप से स्टोरेज यहाँ पे हो जाती है, फाइल्स और सॉफ्टवेयर सेव करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, जो अभी वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग कम होने लगा है, जिसके उपलक्ष्य में क्या आ गई है, एसएसडी। हार्ड डिस्क बोले तो एचडीडी जिसे हम बोल देते हैं, और एसएसडी बोले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव इसे बोल देते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। फिर एक और हम देखें तो यहाँ पे सीडी, डीवीडी, ब्लूरे मिल जाती है। तो ये डेटा को लेज़र द्वारा पढ़ा जाता है इससे, और लिखा जाता है, यानी रीड और राइट किया जाता है। फिर पेन ड्राइव मिल जाती है, जिसके अंतर्गत यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो जाती है, पोर्टेबल है, आसानी से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। मेमोरी कार्ड मिल जाता है, जैसे एसडी कार्ड की बात करें तो कैमरा, मोबाइल में इसका उपयोग किया जाता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो बड़े डेटा का बैकअप रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सेकेंडरी लेवल की आपको स्टोरेज डिवाइस मिल जाती है। फिर तीसरे यानी कि टर्शियरी या तृतीयक क्षेत्र की स्टोरेज डिवाइस, जो क्लाउड स्टोरेज कहलाती है। जैसे गूगल ड्राइव में आप डाटा रखते हो, गूगल ड्राइव आपको क्या देता है, 15 GB की स्टोरेज दे देता है, पर वो मिक्स रूप से फोटो रख लो, फाइल्स रख लो, या फिर आपका ईमेल रख लो, सब चीज़ों को मिला जुला 15 GB देता है। वन ड्राइव आपको 5 GB दे देता है। ड्रॉप बॉक्स आपको जो है कुछ 2 GB के आसपास फ्री देता है, बाकी फिर एक प्रकार से पेड होता है। तो इंटरनेट आधारित स्टोरेज हो जाती है। फिर कुछ सर्वर स्टोरेज बोले तो आप किसी दूसरे कंप्यूटर में स्टोर करे हो और इसको सर्वर के माध्यम से एक्सेस कर रहे हो, तो नेटवर्क पर स्टोरेज है, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो ये टर्शियरी बोले तो क्लाउड स्टोरेज या तृतीयक क्षेत्र की संग्रहण डिवाइस कहलाती है। यहाँ पे हम देखें तो स्टोरेज डिवाइस के कुछ उपयोग है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करना हो तो आपको स्टोरेज डिवाइस लगेगी, फाइल और डॉक्यूमेंट को सेव करना हो, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हो, बैकअप रखने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो सिंपल सी बात है भाई, पेन ड्राइव जो है फ्लैश मेमोरी है। क्या है, फ्लैश मेमोरी है। जैसे एसएसडी फ्लैश मेमोरी है ना, वैसे ही सेमीकंडक्टर पर आधारित फ्लैश मेमोरी हमको देखने को मिल जाती है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव जो है अलग अलग प्रकार की मिल जाती है, जैसे सैंडिस्क
के अंतर्गत ही पेन ड्राइव मिल जाती है, एचपी की पेन ड्राइव मिल जाती है। ठीक है, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग प्रकार की पेन ड्राइव हमको देखने को मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव जो है एक प्रकार की फ्लैश ड्राइव है, पोर्टेबल रीयूजेबल स्टोरेज डिवाइस है, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस भी इसको बोला जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर है, लैपटॉप है या अन्य जो डिवाइसेस होती है उसमें डेटा को स्टोर करने, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या डेटा का बैकअप लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो है एक प्रकार से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की श्रेणी में आ जाती है। इसका पूरा नाम यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। टेक्नोलॉजी इसमें फ्लैश मेमोरी बोले तो नॉन वोलेटाइल यानी कि डेटा डिलीट नहीं होता है। यूएसबी 2.0, 3.0, 3.1, यूएसबी सी इस प्रकार की जो है इंटरफेस के रूप में ये देखने को मिल जाती है। आमतौर पर ये 4 GB से लेकर 1 TB बोले तो कॉमन अगर देखें तो 4 GB से लेकर 64 GB तक तो नॉर्मल है। पर किसी को अगर और एडवांस चाहिए ज़्यादा कैपेसिटी के साथ में तो 1 TB के बाद तक भी आपको स्टोरेज के रूप में मिल जाती है पेन ड्राइव। बहुत छोटी रहती है, पॉकेट साइज़ यानी कि आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं, की रिंग टाइप। यहाँ हम देखेंगे तो आपको पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और मेमोरी कार्ड तीनों में अंतर देखने को मिल जाएगा। तो पेन ड्राइव काफ़ी छोटी हो जाती है, हार्ड डिस्क उसकी तुलना में बड़ी और मेमोरी कार्ड भी काफ़ी छोटा हो जाता है। यानी कि हार्ड डिस्क बस बड़ी है, बाकी दोनों छोटे हैं। और स्टोरेज के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे 4 GB से लेकर 1 TB तक। हार्ड डिस्क आपका जो है 500 GB से 10 TB तक। और यहाँ पे आप देखोगे क्या, मेमोरी कार्ड 2 GB से 512 GB तक। पेन ड्राइव की जो पोर्टेबिलिटी है सबसे ज़्यादा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ज़्यादातर हम इसी को उपयोग करते हैं, प्लग एंड प्ले है। हार्ड डिस्क जो है सीमित रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है और मेमोरी कार्ड जो है इसको भी ले जा सकते हैं। उपयोग की बात करें तो पेन ड्राइव का उपयोग फाइल ट्रांसफ़र के लिए, हार्ड डिस्क का उपयोग बड़े डाटा और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए, मेमोरी कार्ड का उपयोग मोबाइल और कैमरा को जो है उसको अदर यानी कि अलग से स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी डीवीडी किस प्रकार की स्टोरेज है? सीडी डीवीडी की अगर बात करें तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज है। किस प्रकार की है? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल बोले तो लेज़र के माध्यम से डेटा को रीड और राइट किया जाएगा। तो सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाता है, डीवीडी का मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाता है। दोनों ही ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की श्रेणी में आ जाती है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस मतलब जैसे इस लेज़र के माध्यम से डेटा को रीड और राइट किया जाता है। इनका उपयोग डेटा, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर या डॉक्यूमेंट को स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो सीडी और डीवीडी में कुछ अंतर देख लेते हैं। जैसे पूरा नाम हमने देख लिया कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी जो है 700 MB की कैपेसिटी के साथ आ जाती है और डीवीडी जो है 4.7 GB सिंगल लेयर, 8.5 GB डबल लेयर, इस प्रकार से ये इसकी क्षमता मिल जाती है। उसका डायमीटर आपको 120 mm मिल जाता है और इसका भी 120 मिल जाता है। दोनों ही सेम मिल जाती है, बस कैपेसिटी अलग अलग हो जाती है और देखने में अलग पहचान आ जाती है। इसका रंग जो है क्या हो जाता है, थोड़ा सा लाइट गोल्डन टाइप हो जाता है और इसका जो है ब्लू टाइप, मतलब एक प्रकार से ब्लू टाइप यहाँ पे हो जाता है। इसका उपयोग मतलब सॉन्ग्स है, डेटा फाइल्स स्टोर करने के लिए किया जाता है और डीवीडी बड़े बड़े वीडियोज़ है, सॉफ्टवेयर है, मूवी बैकअप लेने के लिए। लेज़र तकनीक की बात करें 780 nm इंफ्रारेड का लेज़र यहाँ लगता है और यहाँ 650 nm लेज़र ज़्यादा सटीक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कुछ और देखें तो ये जो लेयर है इसकी एक लेयर हो जाती है और इसकी एक या दो लेयर यानी सिंगल और डबल दोनों हो जाती है। डेटा जो डायमेंसिटी है काफ़ी कम हो जाता है और इसका काफ़ी अधिक हो जाता है। कुछ प्रकार हम देख लेते हैं जैसे CD रोम और DVD रोम, मतलब रीड ओनली है, पहले से डेटा होता है सिर्फ पढ़ा जाता है। CDR और DVD-R बोले तो रिकॉर्डेबल, यानी कि एक बार लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। फिर CD रीराइटेबल या DVD रीराइटेबल बोले तो बार बार जैसे पेन ड्राइव में डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वैसे ही इसका उपयोग किया जाता है। मिनी CD और DVD बोले तो छोटे आकार के डिस्क हो जाते हैं, कम स्टोरेज हो जाती है। जो ड्राइवर वगैरह होते हैं किसी डिवाइस के, जैसे USB है, हब है, इसके लिए ड्राइवर उपयोग किया जाता है मिनी CD में। अब बात करते हैं किसकी, SSD की। तो SSD का पूर्ण रूप क्या है? तो SSD बोले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव बोले तो एक प्रकार से फ्लैश मेमोरी है जो कि हार्ड डिस्क के बदले में हमको देखने को मिल जाती है एडवांस रूप से। महंगी होती है हार्ड डिस्क की तुलना में और यहाँ पे नो मूविंग पार्ट होता है, यानी कि इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है। इसका पूरा नाम क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। स्टोरेज डिवाइस है एक प्रकार की जिसका उपयोग कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा को सेव करने, डेटा को ट्रांसफ़र करने, या आज की डेट में देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से अगर कंप्यूटर चल रहा है तो SSD के कारण चलता है। हार्ड डिस्क की तुलना में काफ़ी तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ है और इसमें मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए ये साइलेंट रहती है।
एसएसडी एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। अगर तुलनात्मक अध्ययन देखें एसएसडी और हार्ड डिस्क का, तो यहाँ पे स्पीड की बात करें तो स्पीड एसएसडी की बहुत तेज़, बोले तो 3000 MB पर सेकेंड से ज़्यादा हो जाती है। और हार्ड डिस्क की बात करें 100 MB से 150 MB पर सेकेंड की स्पीड यहाँ पे देखने को मिल जाती है रीड राइट की। मूविंग पार्ट एसएसडी में नहीं होता है, हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट होता है। इसमें रीड राइट हेड भी होता है, डिस्क भी होती है, जो सारी चीज़ें मतलब घूमती रहती है। एसएसडी शांत होती है और यहाँ पे ये हल्की आवाज़ करती है हार्ड डिस्क। यहाँ पे एसएसडी काफ़ी अधिक टिकाऊ है और ये जो है गिरने के बाद क्या होती है, इसका नुकसान हो सकता है क्योंकि प्लेटर्स होती है यहाँ पे। एसएसडी काफ़ी महंगी है और हार्ड डिस्क आपकी सस्ती हो जाती है। एसएसडी 10 से 15 सेकंड तक यहाँ पे बूटिंग टाइम लेता है, यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम हम एसएसडी में डालते हैं तो जैसे ही बूट करेंगे, बटन ऑन करेंगे तो 10 से 15 सेकंड में सिस्टम ऑन हो जाता है। पर हार्ड डिस्क में 30 से 60 सेकंड, बोले तो 1 मिनट तक का समय ले लेता है। नेक्स्ट अगर देखें तो एसएसडी की जो प्रकार है वो साटा एसएसडी मिल जाती है, जैसे पुरानी और सस्ती, हार्ड डिस्क से तेज़ लेकिन एनवीएमई से धीमे। एनवीएमई एसएसडी पीसीआई स्लॉट में लगती है, बहुत तेज़ है, गेमिंग और प्रोफेशनल कामों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर M.2 एसएसडी देखने को मिल जाती है, जो छोटी और पतली लैपटॉप और हाई एंड पीसी में मिल जाती है। U.2 एसएसडी सर्वर और डेटा सेंटर में इसका उपयोग किया जाता है। एक और मिल जाती है एक्सटर्नल एसएसडी, यूएसबी के जरिए जो है उससे जुड़ा जाता है और इसको एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। एसएसडी के जो उपयोग है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ लाइनक्स को तेज़ी से बूट करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर जल्दी फास्ट रूप से ऑन हो रहा है, इसका मतलब एसएसडी लगी हुई है। हैवी सॉफ्टवेयर जैसे एडोब है, ऑटोकैड है, इनको चलाने के लिए, गेमिंग के लिए, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा एनालिसिस, क्लाउड सर्वर और डेटा सेंटर के लिए एसएसडी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज़ मानी जाती है। अब मेमोरी हायरार्की की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे तेज़ तो एसएसडी है, पर हम यहाँ पे देख लेते हैं उदाहरण के लिए। सबसे ज़्यादा तेज़ अगर पूछा जाता है अगर क्वेश्चन, तो सीपीयू रजिस्टर होता है, पर क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन में होना चाहिए ऑप्शन में नहीं है। तो सीपीयू रजिस्टर के अलावा क्या होगा फिर, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी नहीं है तो मेन मेमोरी होगी, मेन मेमोरी नहीं है तो मैग्नेटिक डिस्क होगी, ऑप्टिकल डिस्क होगी, मैग्नेटिक टेप होगा। इस प्रकार से हायरार्की है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण बताया कि सीपीयू रजिस्टर नंबर 1 पे है, सबसे तेज, सबसे महंगा, बिट के माध्यम से बहुत कम बाइट्स इसमें हो जाती है, सीपीयू के अंदर ही होता है ये, ठीक है, सीपीयू की मेमोरी के रूप में। फिर कैश आ जाती है लेवल 1 और लेवल 2, 3। ये बहुत तेज़ है और ये तेज़ है, मतलब ये रजिस्टर से थोड़ा कम और ये और कम। ये भी महंगी हो जाती है, थोड़ी कम महंगी, यानी 32 KB से 128, और ये 256 से 64 MB। सीपीयू की इंस्ट्रक्शन कैश यहाँ पे हो जाती है L1 में, और हाई स्पीड डेटा एक्सेस कहाँ से हो जाता है, L2 और L3 से। फिर हो जाती है रैम। रैम के अंतर्गत देखें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, DDR4, DDR5 जो तेज़ हो जाती है, महंगी हो जाती है, 4 से 64 GB तक प्रोग्राम रन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर रैम के बाद एसएसडी फास्ट हो जाती है, मतलब अभी एसएसडी था ऑप्शन में तो एसएसडी आ गया, जिसमें एनवीएमई फास्ट है, फिर साटा उसके बाद, यानी कि मध्यम स्पीड इसकी देखने को मिल जाती है इनके आकार में या इनके आधार पर। मीडियम यहाँ पे इसकी कॉस्ट हो जाती है 128 GB से 4 TB तक। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क जो हो जाती है इनकी तुलना में काफ़ी धीमी, काफ़ी सस्ती, और 500 GB से 10 TB तक इसकी स्टोरेज मिल जाती है। सामान्यतः डेटा स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है ऑप्टिकल डिस्क, बोले तो सीडी डीवीडी, जो यहाँ पे हार्ड डिस्क के तुलनात्मक अध्ययन देखें तो बहुत धीमी हो जाती है, सस्ती हो जाती है, 700 MB से लेकर 8.5 GB तक मिल जाती है। बैकअप लेने और मीडिया के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मीडिया बोले तो मूवी, गाने के लिए। फिर लास्ट में हो जाता है मैग्नेटिक टेप, जो सबसे धीमा है, सबसे सस्ता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टोरेज हो जाती है। आर्चिवल बैकअप लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप का उपयोग अब बहुत कम होने लगा है। अब यहाँ पे कुछ देखें और, तो जैसे ये आप ग्रेटर देन के माध्यम से देख सकते हैं, रजिस्टर के बाद कैश, मतलब एक प्रकार से सबसे फास्ट, सबसे स्लो कौन है, टेप है। फिर आपका थोड़ा फास्ट कौन हो जाता है, डीवीडी सीडी। फिर और उसके बाद फास्ट एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क, उसके बाद फास्ट एसएसडी, उसके बाद आपका रैम, फिर कैश और रजिस्टर। सबसे ज़्यादा फास्ट कौन, रजिस्टर। प्राइस पर यानी कि अगर कीमत के आधार पर देखें तो कीमत के आधार पर रजिस्टर सबसे ज़्यादा महंगा, फिर कैश है, फिर रैम, एसएसडी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, टेप, इसी के आधार पर, मतलब स्पीड और प्राइस के आधार पर देखें तो ये सब सेम है। पर स्टोरेज कैपेसिटी में देखें सबसे ज़्यादा टेप है, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क, एसएसडी, रैम, कैश और रजिस्टर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव किस स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो ये मैग्नेटिक है। क्या है? मैग्नेटिक, यानी कि एक प्रकार से प्लेटर्स होती है, जैसे आप यहाँ देखोगे तो प्लेटर्स जो है घूमते रहती है, प्ले हेड उसमें से डेटा रीड राइट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे स्पेंडल होता है, स्पेंडल में पूरी प्लेटर्स फंसी हुई है, ये डिस्क होती है जिन्हें प्लेटर्स बोल देते हैं। और ये अंदर जो है फाइल सेव है ट्रैक और सेक्टर में। यहाँ पर रीड राइट हेड होता है और रीड राइट आर्म होता है, जिसके अंतर्गत जो रीड राइट हेड है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। इसके अलावा देखिए एक्यूएटर होता है, यहाँ पे देखो सर्किट बोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद पावर का पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, डेटा केबल मिल जाती है, साथ ही आपकी ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट भी मिल जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। मतलब यहाँ पे हम देखें तो हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत डेटा है, फाइल्स है, प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सर्वर में किया जाता है। इसके अलावा देखें तो हमको हार्ड डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में देखने को मिल जाती है मैग्नेटिक रूप से, जिसमें बहुत सारी प्लेटर्स होती है, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक रूप से स्थायी रूप से डेटा स्टोर कर जाती है। इसके कुछ भाग है जैसे प्लेटर्स है, रीड राइट हेड है, स्पाइंडल है, इक्वेटर है, आर्म, कंट्रोलर बोर्ड है, केसिंग है। केसिंग बोले तो जिसके अंतर्गत जो है हार्ड डिस्क होती है। इसके अलावा इसके कुछ प्रकार है, जैसे इंटरनल एचडीडी हार्ड डिस्क मिल जाती है जो लैपटॉप कंप्यूटर में लगी होती है। एक्सटर्नल जो यूएसबी पोर्ट से जुड़ी होती है। पाटा मिल जाती है आईडी, पुरानी तकनीक। साटा आजकल अधिक उपयोग में है, तेज है और भरोसेमंद। एससीएसआई सर्वर और एंटरप्राइज सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो हमने देख लिए। स्पीड देख लेते हैं, 5400 आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट, और 7200 आरपीएम। तो लेटेस्ट ये वाली है, इसका जो रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता आता है। फाइल सिस्टम सपोर्ट, फाइल एलोकेशन टेबल 32 और एनटीएफएस एक्सफेट। तो ये पुरानी टेक्निक है, ये नई टेक्निक है, और ये जो है मैक और विंडोज़ दोनों में कंपेटेबल हो जाती है। इंटरफेस की बात करें तो साटा, यूएसबी, SCSI आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है यहाँ पे, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है 7th नंबर। आप देखोगे तो आपको देखने मिल जाता है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल है? तो हार्ड डिस्क नहीं है, SSD भी इंटरनल वाली नहीं है, मदरबोर्ड भी नहीं है। पेन ड्राइव आपकी पोर्टेबल, पर SSD एक्सटर्नल बोलता तो रहती। चलिए नेक्स्ट है, एक सामान्य सीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 700 MB, जो हमने देख लिए। और अगर डीवीडी की बात करें तो 4.7 GB, डबल साइड देखें तो 8.5 GB। एक डीवीडी जो होती है उसकी सामान्य स्टोरेज जो हो जाती है 4.7 GB हो जाती है। फ्लैश मेमोरी पर आधारित नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात है, फ्लैश मेमोरी पर आधारित पेन ड्राइव है, SSD है, रैम है। पर सीडी आपकी क्या है? ऑप्टिकल है। क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस। सबसे कम स्टोरेज जो यूनिट होती है वो कौन सी है? स्टोरेज यूनिट सबसे कम वाली जो है बिट है, हमने पहले भी इसके बारे में देखा था। निम्न में से कौन जो है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है? नॉन वॉलेटाइल का मतलब हो जाता है स्थाई। क्या हो जाता है? स्थाई, यानी कि जिससे डाटा डिलीट नहीं होता, स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थाई मेमोरी है। एसएसडी जो है आपकी, इससे भी डाटा हम जो है डिलीट कर मतलब एक प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे, देखिए डाटा यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, पर ऑटोमेटिक यहाँ पे डिलीट नहीं होता बोल रहा है। रैम तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, बिजली जैसे गोल हुई। तो यहाँ पे देखिए रोम से डाटा डिलीट नहीं होता है, और एसएसडी से हम डिलीट करेंगे तब, पर नहीं होता है ऐसा मान लो। तो बी और सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बिजली बंद होने पर भी डाटा यहाँ से डिलीट नहीं होता है। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है? भाई सिंपल सी बात है, पेन ड्राइव तो हमारा स्टोरेज है, एसएसडी, रैम, ये गूगल ड्राइव आपका क्लाउड स्टोरेज के रूप में गिना जाता है। क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको अलग अलग मिल जाते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव 15 GB तक देता है डाटा, जिसके अंतर्गत जीमेल, डॉक, सीट इनके साथ इंटीग्रेटेड होता है। ड्रॉप बॉक्स आपका 2 GB दे जाता है। वन ड्राइव आपका 5 GB, आई क्लाउड आपका 5 GB दे देता है, और मेगा जो है वो भी 20 GB तक का स्पेस दे देता है। तो ये सब जो है एक प्रकार से क्लाउड स्टोरेज है, जो आपको याद रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो है सिंपल सा अगर देखें तो सीडी का अपग्रेडेड वर्जन था डीवीडी। डीवीडी का अपग्रेडेड वर्जन और हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का उपयोग किया जाता था। तो ये 25 GB तक का डाटा स्टोर कर जाती है। कौन सी? ब्लू रे डिस्क, हाई डेफिनेशन या फुल एचडी वीडियो के लिए। नेक्स्ट आप देखोगे तो निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस स्थायी रूप से गिनी जाती है? तो आप देखोगे रैम अस्थाई है।
कैश मेमोरी भी अस्थाई है। इसके अलावा देखो रजिस्टर, ये भी अस्थाई है, पर स्थायी रूप से पेन ड्राइव गिनी जाती है। तो राइट आंसर पेन ड्राइव है। एसएसडी और हार्ड डिस्क में मुख्य अंतर क्या है? तो भाई एसएसडी जो है काफ़ी तेज है, साथ में हल्की है और टिकाऊ है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। निम्न में से कौन सी डिवाइस रीराइटेबल नहीं है? रीराइटेबल मतलब डाटा स्टोर कर देना, फिर से हटा देना, फिर से स्टोर कर देना, इस प्रकार से। तो सीडीआर बोले तो रिकॉर्डेबल मतलब एक बार रिकॉर्ड करे और बार बार रीड कर सकते हैं। रीराइटेबल मतलब बार बार हटाकर फिर से राइट कर सकते हैं। यूएसबी ड्राइव में भी हम ये काम कर सकते हैं और एसएसडी में ये काम कर सकते हैं। यानी कि सीडीआर बस जो है वो एक बार डाटा लिखने के बाद हम बार बार उसमें नहीं लिख सकते हैं। एक सामान्य पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो भाई मैंने बताया था पहले 4 GB तो मिनिमम होती है। 64 GB ले लो, आप 1 TB तक की जो है स्टोरेज देख सकते हैं, 1 TB से अधिक तक की। तो यहाँ पे देखिए 4 GB से 64 GB तक तो है, बाकी 1 TB नहीं है। तो राइट आंसर भी आपका बी हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है, एसएसडी में डेटा किस प्रकार स्टोर हो जाता है? एसएसडी में डेटा फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है। किस में स्टोर हो जाता है? फ्लैश मेमोरी में। बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत देखें तो ये सीडी और डीवीडी देखने को मिल जाती है। यानी कि सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ये सभी ऑप्टिकल डिवाइस है। लेज़र किरणों के माध्यम से डेटा को राइट किया जाता है और साथ में रीड किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप सभी टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो एमपीसीपीसीटी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।